नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैं कविता जोशी आपको रचना शिक्षण की विधियों के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम अलग अलग स्तर पर शिक्षण विधियों का प्रकार देखेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 है चित्र वर्णन विधि, नंबर 2 अनुकरण विधि या प्रणाली, नंबर 3 प्रश्नोत्तर प्रणाली और नंबर 4 मुहावरे व लोकोक्तियों का ज्ञान प्रदान करने की विधि। इसके बाद हम देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधियां। नंबर 1 है उद्बोधन प्रणाली या कल्पना शक्ति को विकसित करने की प्रणाली और नंबर 2 है भाषा यंत्र प्रणाली। नेक्स्ट आपका स्तर आता है माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधियां। तो ये कौन कौन सी विधियां हैं। नंबर 1 है प्रबोधन प्रणाली, नंबर 2 है प्रवचन या व्याख्यान विधि, नंबर 3 है विचार विमर्श विधि, नंबर 4 निर्देशन विधि और नंबर 5 है रूपरेखा विधि। इसमें थोड़ा सा आपको एक बार प्रबोधन प्रणाली के बारे में बताया गया है, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा आगे इसका सारा डिटेल से दिया गया है कि जैसे इस प्रणाली में अध्यापक बच्चों को विषय से संबंधित पुस्तकें एवं पत्रिकाओं का नाम बता देता है, जिससे छात्र इनका अध्ययन करता है और फिर विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है और उस पर रचना करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका उच्च स्तर पर रचना शिक्षण विधियाँ, यानी हाई लेवल पर जो है शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो वो आएंगे आपके निबंधात्मक प्रणाली और विश्लेषण विधि। अब इनका विस्तार से वर्णन देखेंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन अलग से बन के आता है कि रचना शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि चित्र वर्णन प्रणाली। इस प्रणाली में विषय से संबंधित चित्रों को दीवार पर टांग दिया जाता है ताकि कक्षा में रोचकता उत्पन्न हो सके, यानी चित्र को दिखाकर आपको वर्णन करना है और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है कि बच्चा कक्षा में बैठा हुआ जो है मतलब उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाए और उसके दिमाग पे ऐसा कोई मतलब विचार नहीं आए कि कक्षा में मैं जो है मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है या वो पढ़ाई में रुचि ना ले रहा हो। तो आपको चित्र वर्णन प्रणाली में प्राथमिक स्तर पर जो है चित्र दिखाकर दीवार पर टांगकर चित्र दिखाकर आपको उसका वर्णन करना है कि ये किसका चित्र है, इसके बारे में क्या बताया गया है। नेक्स्ट आपकी आती है शब्द प्रदान प्रणाली। इस प्रणाली में शिक्षक छात्रों को कुछ शब्द या मुहावरे रचना करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट है आपकी अनुकरण प्रणाली। अनुकरण प्रणाली जैसे जैसे आपकी हेडिंग्स हैं, जिस तरह से आपके नाम दिए गए हैं इन विधियों के, उसके ही अकॉर्डिंग आप जो है प्रश्न के हिसाब से जब आप उत्तर लिखेंगे तो उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या है, बच्चों के सामने कोई कहानी, लेख या निबंध के नमूने प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर उनसे उसी शैली के आधार पर लेख या निबंध की रचना कराई जाती है ना। सबसे पहले तो उनके सामने हम नमूने यानी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर उनसे उसी आधार पर जो है निबंध की रचना करवाते हैं, ताकि अनुकरण प्रणाली यानी देखकर जब बच्चा सीखता है फॉलो करके कोई चीज़। नेक्स्ट आता है प्रश्नोत्तर प्रणाली। इस प्रणाली में अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और छात्र उत्तर देते हैं। इस तरह पाठ का विकास होता जाता है और अंत में छात्रों को यथा विषय पर रचना करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है। तो ये थी आपकी प्राथमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की विधियां जो रचना शिक्षण के समय काम आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका उच्च प्राथमिक स्तर। अब इसमें क्या है, इसमें रचना शिक्षण आप इस स्तर पर किस तरह कराएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें उद्बोधन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सी प्रणाली है और इसमें क्या होता है। इस प्रणाली में अध्यापक छात्रों को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछते हैं, जिससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है। इस प्रकार उनसे आत्मकथा, जीवन चरित्र आदि विषयों पर रचना कराई जा सकती है। यानी वो तो था प्राथमिक स्तर और ये उच्च प्राथमिक यानी उससे थोड़ा सा लेवल अप। इस लेवल में भी सबसे पहले आप इसमें भी चित्र दिखाएंगे बच्चों को और चित्र दिखाकर ही आप उनकी जो कल्पना शक्ति है, जो इमेजिनेशन पावर है, उसका डेवलपमेंट करेंगे। फिर उससे संबंधित आप बच्चे को आत्मकथा लिखने के लिए उसका जिस चीज़ का भी आपने
जिस भी विद्वान या विदुषी का या भक्त का जिसका भी आपने चित्र दिखाया है तो उसके जीवन चरित्र के बारे में आप रचना करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है भाषा यंत्र प्रणाली। इस विधि में 4 प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं: ग्रामोफोन मशीन, भाषा रिकॉर्डर, वर्णन चित्र और सहायक पुस्तक। ठीक है, तो जो ये रिकॉर्डर है यानी जो टेप रिकॉर्डर जिसको हम बोलेंगे, उसके द्वारा चित्र का वर्णन बोलकर किया जाता है। उसमें क्या था, चित्र को दिखाकर, और इसमें चित्र का वर्णन बोलकर किया जाता है। फिर छात्र इन्हें अपनी पुस्तिकाओं में लिखते हैं। इस प्रक्रिया में ज्ञान इंद्रियां एक साथ क्रियाशील रहती हैं, अतः यह लाभदायक प्रणाली है। ठीक है, ये थी उच्च प्राथमिक स्तर की आपकी रचना शिक्षण की विधियां। ये 2 ही हैं, उद्बोधन प्रणाली और भाषा यंत्र प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट आपके आती है माध्यमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण। इसमें भी सबसे पहले आपकी वही है प्रबोधन प्रणाली, कि इस प्रणाली में अध्यापक बच्चों को विषय से संबंधित पुस्तकें एवं पत्रिकाओं के नाम बता देते हैं और छात्र इनका अध्ययन करके विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर रचना करते हैं उस विषय पर। ठीक है, यानी जिस विषय से संबंधित आपको पत्रिका या पुस्तक दी जाती है उसी विषय पर आप पहले उसको पढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, फिर आप स्वयं अपने विचार व्यक्त करोगे। फिर उसके बाद आता है साहित्यिक रचनाओं के लिए माध्यमिक स्तर पर इस प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है प्रवचन विधि। इस विधि में अध्यापक निर्दिष्ट विषय पर व्याख्यान देता है, फिर उसे सुनकर छात्रों को लिखने का आदेश दिया जाता है कि भाई आपके जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, जो लेक्चरर हैं, वो किसी भी विषय पर आपको व्याख्या यानी एक लेक्चर देते हैं। ठीक है, फिर आपको सिर्फ उस समय वो सुनना होता है, ना लिखना होता है, ना उससे संबंधित आपको कुछ दिखाया जाता है, सिर्फ सुनकर इसमें ज्ञान ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और फिर अपनी स्मृति के आधार पर आपको रचना करनी होती है कि भाई आपने जो सुना है उसमें से आपने कितना ग्रहण किया, आपके मस्तिष्क में कितना उसका मतलब ग्रहण किया गया उस ज्ञान को, तो उस आधार पर आपको रचना करनी होती है। फिर आती है आपकी रूपरेखा विधि। इस प्रणाली में बच्चों के सामने पूरा लेख, निबंध, कहानी आदि प्रस्तुत न करके केवल उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है, यानी शॉर्ट में आपको बता दी जाती है। लेकिन यह विधि अपने आप में अपूर्ण है, अपने आप में इसको अपूर्ण विधि माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी विचार विमर्श प्रणाली। इस प्रणाली में कक्षा में किसी भी विषय पर विचार विमर्श होता है। ठीक है, गुण दोष विवेचन होता है और निर्णय निकाले जाते हैं। इस प्रणाली में समझ गए ना, इस प्रणाली में कक्षा में किसी भी विषय पर यानी आपकी जो कक्षा में जो आपको विषय पढ़ाया जा रहा है उसकी कोई भी सामग्री, उसकी जो पाठ्य सामग्री है उस पर विचार विमर्श किया जाता है, गुण दोष विवेचन होता है और निर्णय निकाले जाते हैं कि भाई आपने कोई पाठ पढ़ाया है तो उसमें क्या अच्छी और बुरी बातें हैं, किससे संबंधित है, फिर उसका क्या निर्णय निकलता है, ये सब बातें इसमें आती हैं विचार विमर्श प्रणाली में। माध्यमिक स्तर पर विवादास्पद विषय पर निबंध लिखाने के लिए यह प्रणाली अच्छी है, क्योंकि इससे छात्रों की तर्क शक्ति का भी विकास होता है। ठीक है, तर्क शक्ति का विकास यानी कि आपको सही और गलत का निर्णय करने का भी विकास हो जाता है। फिर आपका आती है निर्देशन प्रणाली। इसमें निबंध, कहानी, कविता आदि के सिद्धांतों की चर्चा की जाती है और छात्रों को आदर्श रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, वही बात आ रही है, निबंध, कहानी, कविता के सिद्धांतों की चर्चा होती है। भाई निबंध किस तरह से लिखे जाते हैं, कहानियों को लिखने का क्या ढंग है, कहानी किस प्रकार लिखी जाती हैं, कविताएं आपको पढ़ाई जाती हैं, इन सब के बारे में चर्चा की जाती है और फिर बच्चों से कहा जाता है कि वो भी इसी तरह की रचनाएं करें, इसलिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये आपकी 5 प्रकार की प्रणाली या विधियाँ थी किसकी, माध्यमिक स्तर की रचना शिक्षण की। ठीक है, आगे आपका आता है उच्च स्तर की रचना शिक्षण की विधियाँ। अब उच्च स्तर पर रचना शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, निबंधात्मक प्रणाली और विश्लेषण प्रणाली, ये भी 2 ही हैं। तो निबंधात्मक प्रणाली जैसे कि अपने को नाम से भी समझ आ रहा है, निबंध कैसे होते हैं, बड़ा है ना, बड़ा रूप होता है ना किसी भी विषय को लिखने का। तो इस प्रकार से इस प्रणाली में गद्य, पद्य, व्याकरण आदि से संबंधित प्रश्नों पर निबंधात्मक रूप में उत्तर लिखवाने के लिए कहा जाता है। जैसे कि आपके एग्जाम्स में भी आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस,
तो वो भी क्या है, निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उच्च स्तर के बालकों के लिए यह कठिन कार्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर जो उनका स्मृति स्तर है वो अधिक होता है बजाय प्राथमिक स्तर के बच्चों के, है ना। तो इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं आती और उन्हें निबंधात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है विश्लेषण प्रणाली। इस प्रणाली में अध्यापक छात्रों की सहायता से विषय के मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण करता है, फिर छात्रों को उस विषय पर रचना कार्य दिया जाता है। ठीक है, विश्लेषण करना किसी चीज़ का, यानी अध्यापक मुख्य बिंदु जो है पाठ में से आपको निकाल के दे देंगे और फिर आपको उन बिंदुओं पर उस विषय से संबंधित रचना करनी है। ठीक है, अब निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि इस प्रकार सार रूप में कह सकते हैं कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रणालियों का प्रयोग करके रचना शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आ रहे हैं। इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।